हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मैं आप सब ठीक होंगे। और आइए आज एक बिल्कुल नया टॉपिक हम लेके आए हैं, राग की जाति। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आपने जरा सा इसको ध्यान से सुन लिया तो आपको ये टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। कल हमने बात करी थी राग के बारे में। हमने बताया था कि राग जो है उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और उन सबको मिलाकर एक राग पूर्ण होता है। राग के नियम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि राग किस थाट में गाया जाएगा, राग का वादी सवादी क्या होगा, राग की जाति क्या होगी, राग में वर्जित कौन से स्वर होंगे। तो जो राग की जाति होती है वो कैसे तय होती है, तो आइए बात करते हैं राग की जाति के विषय में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता दूं कि राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पर राग की जाति तय की जाती है। तो आप बड़े आराम से ये बात लिख सकते हैं, जब भी आपसे जाति पूछी जाए, आपसे वर्ड केवल जाति भी पूछा जा सकता है। अगर राग में जाति पूछा जाए तब भी बात वही आएगी कि राग की जाति और जाति दोनों एक ही बात आ रही है। केवल यहां पर जाति वर्ड बोल दिया और यहां पर राग की जाति बोल दिया, इतना सा फर्क है सिर्फ। अब जाति की बात करें तो ये दुनिया में हिंदुस्तान प्राचीन काल से जाति सिस्टम चला आ रहा है। जाति सिस्टम क्यों चलाया? पहले ये 4 वर्ण थे, उनमें वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, ये चारों वर्ण क्यों बांटे गए? कर्मों के अनुसार बांटे गए कि भाई इस बंदे का ये काम रहेगा, इस बंदे का ये काम रहेगा। तो उसी प्रकार राग में भी डिवाइडेशन किया गया और उनके आधार पर राग का स्वरूप तैयार किया गया। तो आप समझ चुके होंगे जाति किस लिए बनाई गई। प्राचीन काल में जाति गायन नाम से भी एक गाना होता था। उस समय कोई राग नहीं जानता था, उस समय कोई थाट नहीं जानता था, उस समय कोई ग्राम राग नहीं जानता था। उस समय फिल्मी गाने, बॉलीवुड सॉन्ग्स, जो भी कुछ हम नाम जानते हैं आज के टाइम में, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय जाति गायन था। तो उस समय भी उस स्वरों का एक ग्रुप बनाया गया और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग जातियों के नाम दे दिए गए। ऐसी 18 जातियां उस समय में मानी गई हैं। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने सबसे पहले जाति गायन का परिचय दिया और उन्होंने बताया कि 18 जातियां उस समय प्राचीन काल में गाने के लिए अवेलेबल थी। आज जाति गाई नहीं जाती। आज जाति क्या काम आती है? आज जाति पहचान के काम में आती है। जो प्राचीन काल में इंसान की चीज पहचान करती थी, वही चीज आज राग की पहचान करा रही है। राग की जाति तय होती है राग में जो आरोह अवरोह होता है, उसमें जो स्वरों की संख्या है, उसके आधार पर राग की जाति तय होती है। तो राग की मुख्यतः 3 जाति मानी गई है। सबसे पहले जाति मानी गई है संपूर्ण। संपूर्ण मानी गई है। नंबर 2 पर है साढ़व और नंबर 3 पर है औड़व। नंबर 3 पर है औड़व। संपूर्ण, साढ़व, औड़व। संपूर्ण जाति में पूरे 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण जाति में कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? 7। मैंने आपको बताया था राग में कि कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का नियमबद्ध तरीके से गाना, स्वरों का वर्णों से सुसज्जित करके ताल में बांध के गाना राग कहलाता है। तो 7 की बात आ गई। और यहां पर साढ़ों का मतलब 6 है, औड़ों का मतलब 5 है। तो हमारी बात पूरी होती है कि कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 स्वरों की नियमबद्ध रचना जो सुंदर हो सुनने में। तो बीच के जो बच गए वो भी इसमें काउंटेबल है कि 7, 6 या 5। इनसे 7 से ज्यादा नहीं, 5 से डाउन नहीं, कम नहीं। तो इनसे नीचे राग बन ही नहीं सकता और इनसे ऊपर राग बनाया नहीं जाएगा। तो साढ़व जाति में पूरे 6 स्वरों का
प्रयोग किया जाता है और औड़व जाति में पूरे 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब आप देखिए हमारे पास राग की प्रमुख 3 जातियां अवेलेबल हैं, जिनमें पहली जाति है संपूर्ण जाति, दूसरी है साड़व जाति और तीसरी है औड़व जाति। संपूर्ण जाति में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, साड़व जाति में 6 स्वरों का प्रयोग होता है और औड़व जाति में 5 स्वरों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हमने 3 जातियां बनाई राग की, लेकिन इन 3 जातियों से विभिन्न रागों की उत्पत्ति संभव नहीं थी। तो क्या किया गया, राग की उपजातियां बनाई गई। इन 3 जातियों को मिक्सअप करके 9 उपजातियां बनी। कैसे कैसे बनी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, संपूर्ण से शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए मैं पूरा 3 बार संपूर्ण लिख रहा हूं। अब इनके साथ संपूर्ण का मतलब एक साइड में संपूर्ण रहेगा, दूसरी साइड में कोई और स्वर समुदाय रहेगा। तो इस प्रकार से 3 जातियां ये बनी। इसके साथ हम कॉम्बिनेशन करेंगे संपूर्ण संपूर्ण। तो सबसे पहला जो आरोह अवरोह बना वो बना संपूर्ण संपूर्ण का, जिसके इधर भी 7 स्वर हैं, इधर भी 7 स्वर हैं। और दूसरा ग्रुप जो बनाया हमने वो बना रहे हैं हम संपूर्ण साड़व का। तो दूसरा ग्रुप में क्या हुआ कि एक साइड आरोह में 7 स्वर हैं, अवरोह में 6 स्वर हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण औड़व, इसमें क्या है, एक साइड में यानी आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में 5 स्वर हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा 3 जातियों में हमने क्या किया, तीनों के आरोह में 7 स्वर रखे और उनके अवरोह में संपूर्ण साड़व औड़व यानी 7 6 5। इस प्रकार से 3 उपजातियां मिली। अब बारी आती है 4 5 और 6 की। अब हम ले लेते हैं साड़व को। तो इस प्रकार से हमने साड़व आरोह के लिए लिख के हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो आप देख लीजिए, अभी हम आरोह लिख रहे हैं और अब हम अवरोह की बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम मिलाएंगे संपूर्ण को। तो इसके आरोह में 6 स्वर हैं, अवरोह में पूरे 7 स्वर हैं, तो जाति बन गई साड़व संपूर्ण। इस प्रकार से 5वीं में आरोह में 6 स्वर रखे गए और अवरोह में भी पूरे 6 स्वर रखे गए। तो इस प्रकार से जाति बन गई साड़व साड़व। अब यहां पर 6ठे नंबर की जाति में क्या करेंगे, हम आरोह में 6 स्वर रखेंगे और अवरोह में रखेंगे 5 स्वर। तो जाति बन जाएगी साड़व औड़व। अब रह गया औड़व का कॉम्बिनेशन। तो आइए औड़व कॉम्बिनेशन करते हैं। 7 8 और 9। औड़व को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें बनाने में जल्दी बनाने में आसानी रहे। हम पहले जो स्वर लिख रहे हैं, हम पहले जो शब्द लिख रहे हैं उसका मतलब ये है कि उसके आरोह में ये कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आइए औड़व से लिखते हैं, औड़व संपूर्ण, यानी आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर, तो बनता है औड़व संपूर्ण। फिर हम करते हैं बात औड़व साड़व की, यानी आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 6 स्वर, तो बन गई जाति औड़व साड़व। इस प्रकार से यहां पर हम करते हैं औड़व औड़व, यानी आरोह में भी 5 स्वर और अवरोह में 5 स्वर, तो दोनों साइड में 5-5 स्वर हैं। इस प्रकार से 9 जातियां बनी। तो विभिन्न रागों की उत्पत्ति होती है, अलग अलग रागों को अलग अलग रूप से पहचानने में आसानी होती है। ध्यान रखना, राग को पहचानने के लिए केवल जाति ही काम नहीं आती। राग को पहचानने के लिए वादी,
संवादी, थाट, जाति, पकड़, ये सभी चीजें काम आती हैं आरोह, अवरोह, गायन, समय। इन सब चीजों के आधार पर एक राग दूसरे राग से अलग बनता है और वो एक अलग पहचान बनाता है। तो आज हमने पढ़ा जाति, जो राग की जाति बनती है। आप समझ सकते हैं कि जाति कितना आसान टॉपिक है। सबसे पहले 3 जातियां हैं, संपूर्ण 7 स्वर वाली जाति, साड़व 6 स्वर वाली जाति, औड़व 5 स्वर वाली जाति। कॉम्बिनेशन बनाने पे क्या बनता है कि आरोह में और अवरोह में अलग अलग स्वर समुदाय रखे जाएंगे। सबसे पहले हमने आरोह में 7 स्वर रखे, तो अवरोह में भी 7 स्वर रख लिए, तो बन गया संपूर्ण संपूर्ण। उसके बाद हमने अगर आरोह में 7 रखे, अवरोह में 6 रखे, तो बन गया संपूर्ण साड़व। अगर हमने आरोह में 7 रखे, अवरोह में 5 रखे, तो बन गया संपूर्ण औड़व। इसी प्रकार इधर आरोह की बात कर रहे हैं, इधर हम अवरोह की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि आरोह में 6, अवरोह में 7, तो हो गया साड़व संपूर्ण। इधर आरोह में 6, अवरोह में भी 6, तो हो गया साड़व साड़व। इधर आरोह में 6, अवरोह में 5, तो बन गया साड़व औड़व। इसी प्रकार से इधर हमने आरोह में सारे औड़व रखे और इधर क्रम वाइज हमने अलग अलग पैटर्न दिया। तो क्या किया, आरोह में 5, अवरोह में 7, तो औड़व संपूर्ण। आरोह में 5, अवरोह में 6, तो औड़व साड़व। आरोह में 5, अवरोह में 5, तो बन गया औड़व औड़व। इस प्रकार से हमारी 9 उपजातियां संपूर्ण होती हैं। जहां तक मैं समझता हूं आप जाति का टॉपिक समझ गए हैं। कल हम नई डेफिनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।